साल 2023 में भारत ने एक ऐतिहासिक कानून पास किया, महिलाओं को संसद में आरक्षण देने का। यानी संसद की 1/3 सीटें अब सिर्फ महिलाओं के लिए होंगी। लेकिन इस पर सब राजी थे, तो फिर इतनी बड़ी राजनीतिक बहस छिड़ी क्यों? चलिए समझते हैं। इस कानून का मकसद साफ था, महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाना, जो अभी 14% से भी कम है। अच्छा, ये आरक्षण मौजूदा सीटों में नहीं होगा, बल्कि संसद की कुल सीटें ही बढ़ाई जाएंगी। इसके लिए परिसीमन नाम की एक मुश्किल प्रक्रिया अपनानी होगी, जिसमें सीटों की हदें दोबारा तय होती हैं। तो इसे लागू कैसे करेंगे? पहले जनगणना होगी और फिर उसी के आधार पर होगा परिसीमन। और सरकार चाहती है कि ये सब 2029 के आम चुनावों तक हो जाए। इस डेडलाइन को पूरा करने के लिए 2011 की जनगणना इस्तेमाल करने का प्लान है। नई जनगणना हुई तो ये 2034 तक टल जाएगा। लेकिन सरकार के इस प्लान पर विपक्ष को 2 बड़ी आपत्तियां हैं। कौन सी है वो? पहली आपत्ति है दक्षिण भारत के राज्यों की। उन्हें डर है कि उनकी राजनीतिक ताकत कम हो जाएगी। उनका तर्क है कि उन्होंने तो जनसंख्या पर काबू पाया और अब उन्हें इसकी सजा मिल रही है। अंदाजा है कि यूपी जैसे राज्यों की सीटें दोगुनी हो सकती हैं। इससे तो शक्ति का संतुलन ही बदल जाएगा। मतलब साफ है, उन्हें लगता है कि राष्ट्रीय स्तर पर उनकी बात का वजन कम हो जाएगा। और अब दूसरी आपत्ति, जो जातिगत जनगणना की मांग से जुड़ी है। विपक्ष का दावा है कि देश की आधी आबादी ओबीसी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग की है। तो उनकी मांग है कि महिला आरक्षण के अंदर भी ओबीसी महिलाओं के लिए कोटा होना चाहिए। तो देखिए, यहां 2 रास्ते हैं, 2029 तक तेजी से लागू करना या फिर एक नई जातिगत जनगणना के साथ। तो एक तरफ सरकार है जो इसे जल्दी लागू करना चाहती है और दूसरी तरफ विपक्ष की अपनी मांगें हैं। ऐसे में भारत के लोकतंत्र के लिए क्या बेहतर है, अभी आरक्षण या सबके लिए सही आरक्षण?